बिहार में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और बीच सड़क पर अपराधी तांडव मचा रहे हैं। लेकिन सरकार सबको न्याय देने के बजाय जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। एक जाति को टारगेट किया जा रहा है और ये बात हम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के विधायक कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाकर पूरा माहौल गरमा दिया और सरकार के ऊपर जातिगत कार्रवाई करने का आरोप भी जड़ दिया, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज विधानसभा परिसर में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार की सरकार पर ऐसा हमला बोला कि बयानबाजी की बिजली कौंध गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर जातिगत कार्रवाई तक के कई गंभीर आरोप सरकार के माथे पर जड़ दिया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, बच्चियों के साथ अन्याय की घटनाएं सामने आ रही हैं और खुलेआम सड़क पर हुड़दंग मचा रहे हैं। लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। उनका आरोप था कि असली गुनहगारों तक पुलिस के हाथ पहुंच ही नहीं रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर सरकार संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि जातिगत कार्रवाई के मुद्दे पर भाई वीरेंद्र ने सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अपराध किसी एक समाज का ठेका नहीं है। हर जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन कार्रवाई का तराजू बराबर नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि अन्य जातियों के आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे किसी अपराधी के समर्थन में नहीं है। गुनहगार चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार की कार्रवाई चयनात्मक नजर आ रही है। जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जाति के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधा वार किया और उन्होंने कहा कि किसी ने मुख्यमंत्री को पागल नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ जरूर नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और उनके आसपास के लोग अब उनकी बातों में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को सही दवा तक नहीं दी जा रही है। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर जब पलटवार आया और कहा गया कि आरजेडी विधायकों का इलाज पीएमसीएच में कराया जाएगा, तो इस पर भाई वीरेंद्र ने धमाकेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इलाज तो आने वाले चुनाव में जनता करेगी। यानी कि साफ संकेत दे गए कि राजनीतिक लड़ाई अब और ज्यादा तेज होने वाली है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विधान परिसर में हुआ यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सियासी तूफान मचाने वाला है। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में एक बार फिर से कानून व्यवस्था, जातिगत कार्यवाही और नेतृत्व सेहत जैसे मुद्दों के केंद्र में आ गया है। और अब देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या कुछ जवाब देती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।